जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ही पेपर है। तो आज हम इसके हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं जीके जीएस और आपका रीजनिंग हो गया, इनका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैंने सॉल्व करा दिया है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम आज हिंदी के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपके 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। तो आपका रीजनिंग और जीके जीएस का वो पहले ही हो गया। अब हिंदी की बारी है तो हिंदी का सॉल्व करा देते हैं, प्रैक्टिस आपकी करा देते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है और 10 जनवरी 2023 का ये पेपर है और आपका 10 जनवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली वैकेंसी 2022 में निकली हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों इसके हिंदी के सेक्शन के यहाँ। तो थोड़ा सा यहाँ स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है। क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या मुहावरे ज़्यादा आते हैं, विलोम शब्द ज़्यादा आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा और ये आपको किताब में देखने से नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका हिंदी का सेक्शन आ चुका है। ये आप देख सकते हो सेक्शन पार्ट डी हिंदी, ठीक है। तो आज हम हिंदी के जो प्रश्न आए थे आपके एसएससी जीडी में वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार। आपका पहला प्रश्न है अनुसंधान। तो सभी लोग जानते हैं, तो ठीक है। आपका बेसिकली ये आंसर की है तो इसमें आपका राइट आंसर पहले से ही हाईलाइट है, लेकिन अब प्रयास करेंगे। देखो अनुसंधान, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई एक सही है वो आपको बताना है। तो पहला देखेंगे, लॉजिक लगाओ। अनुसंधान द्वारा खोज का अर्थ होता है। क्या खोज का अर्थ होता है? बिल्कुल गलत है, आपका ये सेंटेंस ही नहीं मिल रहा। अगला देखिए, खोज का अनर्थ होता है। अनुसंधान खोज का अनर्थ होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी सेंटेंस नहीं मिल रहा। ऑप्शन 3 देखिए, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके इंडिया में देखे होंगे या आपके विश्व में, जैसे कि आपका केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, एग्रीकल्चर कृषि अनुसंधान केंद्र, या आपका दलहन या तिलहन आपका कृषि अनुसंधान केंद्र, तो ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च, यानी खोज होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है। तो आपको अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो आपका ये वाक्य दिया गया है, मुहावरा दिया गया है, जी अच्छा होना, ठीक है ना। जी अच्छा होने का जी अच्छा होना जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है। तो सभी लोग, आप लोग भी, हम लोग भी आम भाषा में सभी लोग बोलते हैं जी अच्छा है मतलब तबीयत ठीक है, ठीक है। और अगर अदर ऑप्शन देखें पर, जी अच्छा होना का मतलब बहाना करना, बिल्कुल गलत यार। रंग बिरंगी होना, बिल्कुल गलत। हिम्मत करना, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है ना। जी अच्छा होना का मतलब होता है तबीयत ठीक होना, या मन अच्छा होना तो मतलब तबीयत ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो उसने पूछा है पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। षड्यंत्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो षड्यंत्र का पर्यायवाची कुचक्र भी होता है, साजिश भी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपका क्या साजिद होता है? साजिद ये कोई आपका नाम नहीं है, ठीक है ना, ये कोई आपका नाम नहीं है, ठीक है ना। साजिश का जो वर्तनी होता है वो आपकी ऑप्शन 2 की बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन आपकी सही वर्तनी नहीं है तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। साजिद आप देखे होंगे कि नाम होता है, ठीक है ना। षड्यंत्र का एक आपका पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका कुचक्र हो गया, साजिश हो गई,
दुर्भिसंधि हो गई, दुर्भिसंधि हो गई, ठीक है ना। अगर इसकी जगह पर अगर ये साजिश होता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन साजिश तो ऑप्शन 2 में ही दे दिया है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा आपका, साजिद, ठीक है ना, ये कोई आपका नाम दे दिया। अगला देखो, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है यानी गलत है। तो आप पढ़ेंगे इन वाक्यों को, कौन सा वाक्य आपको गलत दिख रहा है। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, बिल्कुल सही। जो किसी से जीता ना जा सके वो क्या कहलाता है, अगय कहलाता है। लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती है, लिप्सा कहलाती है, ठीक है। और नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आपका नहीं कहलाता है, ठीक है ना। और 7 दिन का समूह सप्ताह, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो किसी से जीता ना जा सके वो आपका अगय कहलाता है। लाभ पाने की इच्छा वो आपका लिप्सा कहलाता है, लेकिन नाप तोल कर खर्च करने वाला मितभाषी नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। उसने अशुद्ध पूछा तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल हो गया। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा डैश खिलौने लाया, तो श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है, ठीक है। अगर आप अदर ऑप्शन देखें, श्याम मीरा ने खिलौने लाया तो बिल्कुल गलत। श्याम मीरा का खिलौना लाया, ये भी गलत। श्याम मीरा में खिलौने लाया, ये भी गलत। अगर आप ऑप्शन 4 देखें तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ये तो आपका लॉजिकल बात है कि इसका सेंटेंस आप खुद देखो कौन सा सही बैठ रहा है, तो आपको ऐसे सही करना है। तो आपका एसएससी जीडी में ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। यही आपका जो प्रश्न होते हैं, यही वो आपका पेड कोर्सेस भी कराते हैं जो आप ऑनलाइन 600-700 रुपए में खरीदते हो। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका यह वाक्य दिया गया है, जो आपकी अंडरलाइन दी गई है, इसमें आपको बताना है कि आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट बैठेगा। तो देखो, वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है, तो क्या है, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है ना। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है मतलब तैयार है, जल्दी से उसको सेवा कर दो। बाकी आप देखिए, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर, ये बिल्कुल गलत बैठ रहा है। वह अतिथि सेवा तत्पर के लिए, ये भी गलत बैठ रहा है। वह अतिथि सेवा तत्पर के लिए, ये भी गलत बैठ रहा है। और अगर आप ऑप्शन 4 देखेंगे, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। आप खुद आपको बार बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी समझ में आएगा, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, भगवान दिवाकर जीवनदायी है, ठीक है। तो दिवाकर जो आपका दिया गया है अंडरलाइन, इसका आपको पर्यायवाची बताना है, ठीक है। ये बोला ना पर्यायवाची का चयन करें, तो दिवाकर जो आपका पर्यायवाची है वह सूर्य का पर्यायवाची है। किसका, सूर्य का पर्यायवाची है। जो आपका नयन है ये आपका आंख का पर्यायवाची है, और जो आपका शशि है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। उसने पूछा दिवाकर, तो दिवाकर का जो पर्यायवाची होता है वो सूर्य होता है, या सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर होता है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। तो इसमें आपका जो वाक्य दिया गया है, ये आपका ये जो वाक्य है, ठीक है, इसमें आपका त्रुटि दी गई है, तो आपको त्रुटि बतानी है। तो पढ़ेंगे वाक्य को, मैंने हाथ जोड़ दिया, क्या, मैंने हाथ जोड़ दिया। तो कहीं आपको इस वाक्य में त्रुटि लग रही है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, हाथ बिल्कुल सही लिखा है, जोड़ बिल्कुल सही लिखा है, दिया, तो आपका दिया में आपको मिस्टेक लग रही होगी, ठीक है ना। कैसा दिया आएगा, ऐसा दिया आएगा, ए वाला दिया आएगा, ठीक है। अगर ए वाला दिया यहाँ होता तो बिल्कुल इसमें त्रुटि नहीं थी, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, दिया में त्रुटि है। उसने बोला है त्रुटि पहचाने यानी गलती पहचाने, तो कहाँ गलती है, दिया में गलती है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो आपके 4 वाक्य दिए गए, उसमें से आपका एक अशुद्ध है, तो पढ़ेंगे। देखिए ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, ठीक है ना। अगर कोई आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई का बच्चा गिर गया, तो बहुत लोग एक साथ उसको देखने के लिए दौड़ पड़े, ठीक है ना। अगर आप अदर वाक्य देखोगे,
बहुत लोग एक साथ, एक यहाँ एक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, एक आना चाहिए, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, बहुत लोग एक साथ डॉट डॉट पढ़े, या बोला या ठा आ रहा है, तो यहाँ ठा नहीं आना चाहिए। ऑप्शन 4 देखिए, बहुत लोग एक सत, तो यहाँ सत, तो ये भी गलत, लेकिन आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया अच्छे से। अगला देखिए, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो आपका ये वाक्य है, आकाश में इतने तारे हैं कि, इस जो अंडरलाइन दिया गया है इसके लिए आपको सही बताना है, ठीक है ना। तो आकाश में इतने तारे हैं कि अनगिनत, कितने, अनगिनत, सॉरी, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो गिने ना जा सके के स्थान पर कौन सा आपका सही आएगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसे गिना ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अगिनत। क्या बोलते हैं, अनगिनत, ठीक है ना। अनगिनत तारे हैं या अनगिनत रुपए हैं, सिक्के रख दिए, कितने अनगिनत है, कोई पता नहीं कितने रुपए होते हैं, अगर कम हो तो सब कोई बता दे। बाकी आपका गणनीय है, यानी गिन सकते हैं, वो गणनीय है, गणना उसकी कर सकते हैं। और असंख्य है, ठीक है, मतलब संख्या में अधिक है, गिनती के, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। बाकी ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही बैठेगा। आप जो आम बातचीत होती है अपनी लोकल भाषा, उसमें भी बोलते हैं अनगिनत, अनगिनत तारे हैं। तो आकाश में इतने तारे हैं कि गिना ना जा सके, तो ना जा सके स्थान पर आएगा अनगिनत तारे हैं, उसे गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा इसको डीपली से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने विशेषण पढ़ा होगा तो ऑप्शन 4 आपका अरे सांप कहाँ गया, तो ये साधारण क्रिया विशेषण है, साधारण क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में कौन सा सही बैठेगा, ये आपको बताना है। तो उसकी मुस्कान खिल गई, ये तो बिल्कुल है। उसका चेहरा खिल गया, बिल्कुल है। आंखें खिल गई, बिल्कुल है। उसकी बाँछें खिल गई, क्या खिल गई, बाँछें खिल गई, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। लेकिन अधिकतर जो कैंडिडेट है वो क्या लगाए होंगे, उसकी मुस्कान खिल गई, यही लगाए होंगे। 100% बता रहा हूँ, उसकी मुस्कान खिल गई। तब की दोस्तों ऐसा नहीं है, उसकी बाँछें खिल गई उसकी बाँछें खिल गई, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। भाई ये हिंदी के शब्द होते हैं, शुद्ध शब्द होते हैं, ठीक है। अपन आम बोलचाल में जो बोलते हैं कभी कभी वो सही निकल जाता है, लेकिन कभी कभी वो अपन लोग को भारी पड़ जाता है, गलत निकल जाता है, ठीक है। तो सोच समझ के लगाना है अच्छे से, तो प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको बन जाएगा। जैसे आप ये सब रिपीट हुआ, क्या यही वाला सब रिपीट हो जाए, तो कह नहीं सकते ना, और भी आपका प्रीवियस कराएंगे पुराने वाले, उसमें भी अब देख लेना। अगला देखिए, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है। तो आपका प्रार्थना शब्द का सही अर्थ होता है विनय पूर्वक विनती की, ठीक है ना। क्या की, विनय पूर्वक विनती की कि मुझे स्कॉलरशिप प्रदान करें, छात्रवृत्ति प्रदान करें, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित वाक्य को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो आपका ये वाक्य है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, तो वो रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, एक उत्कृष्ट विश्लेषक, ठीक है ना। विश्लेषक आपके कवि है, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे इसका। रामचंद्र शुक्ल जी का आपका मेरे ख्याल से हिंदी में पहला ही पार्ट है रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, यह एक उत्कृष्ट विश्लेषक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो सीधा सी बात है, आपको जल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो जल शब्द का पर्यायवाची होता है नीर। क्या होता है, नीर, ठीक है। अगला देखिए, पानी भी होता है, तो पानी भी बिल्कुल सही हो जाता, हो गया। तो अब आपके
5 अंक का आपका गद्यांश पूछा जाता है, यानी कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 5 अंक का आपका ये बिल्कुल 100% क्लियर है कि हर आपके पेपर में पूछा ही जाता है। तो पढ़ेंगे आपका ये पहला जो आपका प्रश्न है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है। ठीक है, इसमें आपका जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, तो पहला आपका प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से। ठीक है, तो पढ़ेंगे आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है, सभी लोग जानते हैं अभी चल रहा था आत्मनिर्भर भारत, तो वैसे ही समझ लो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर क्या दूभर सहारा निर्भर प्रवृत्ति। अपने ऊपर निर्भर रहना, क्या रहना, निर्भर रहना। सहारा रहना ये बिल्कुल मिस्टेक है आपका, दूभर रहना ये भी गलत, प्रवृत्ति रहना ये भी गलत। क्या है, अपने ऊपर निर्भर रहना। आत्मनिर्भर चल रहा था ना भारत, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। तो ऑप्शन जो आपका दूसरा है वो यहां से चालू हो रहा है। ठीक है, जब मनुष्य अपने कार्य, ठीक है, जब मनुष्य अपने कार्य करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। तो इस डैश के स्थान पर क्या आएगा, तो जब मनुष्य अपने कार्य करता है तो जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है, क्या करता है, स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। तो बिल्कुल सही। जब आप अपने कार्य से पढ़ाई है तो अब दूसरा थोड़ी आप पढ़ जाएगा तुम्हारे स्थान में, दूसरा थोड़ी पेपर दे के चला जाएगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही कमाना पड़ेगा, दूसरा कब तक कमाएगा। तो इसे आत्मनिर्भर बोलते हैं, मतलब खुद कमा के रखना। ठीक है, तो स्वयं यानी खुद। तो आपका ऑप्शन 2 में ऑप्शन जो आपका दूसरा प्रश्न है उसमें आएगा स्वयं। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो वो आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है वो है डैश करता है आत्मनिर्भर का अर्थ यह है कि जब किसी को अपने थोड़ा यार पढ़ने में थोड़ा अगला पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ से, ये है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का यहाँ से चालू होता है। ठीक है, तो डैश करता है आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तो क्या करने पड़े, तीसरे का क्या है, सहारे। ऑप्शन 3 सहारे, अगर ऑप्शन 1 में लाए तो सहारे करता है आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण, तो सहारे करता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दिए प्रश्न, थोड़ा आप भी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, चौथा क्या कह रहा है, डैश अगर हम तप, क्या यार पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ कैसे यार पागल, तप्तपरता पढ़ना आता है लेकिन अब मुंह से यार जाने क्यों, तत्परता हाँ, तत्परता और लगन का परिचय दें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का। तो आपका क्या आएगा, तत्परता। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आएगा। अगर हम विफलता देखते हैं तो विफलता और लगन का परिचय दें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का। तो बिल्कुल विफलता क्यों यार, सहायता है, तो आपका ऑप्शन 1 इसका सही है। ठीक है, अगला देखिए 5वां प्रश्न, डैश करें, क्या करें, पाठ करें, ध्यान करें, विकास करें, तो प्रयास करें। ठीक है ना, आत्मनिर्भर क्या है, प्रयास करना, खुद आप ही को करना पड़ेगा, दूसरा कोई सहायता नहीं करने वाला, उसे क्यों आत्मनिर्भर कहते हैं। अपना कार्य खुद करना या स्वयं करना उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। तो 5वां में क्या आएगा इस डैश में कि प्रयास करें। ठीक है ना, खुद ही को प्रयास करना है। ठीक है ना, सिद्ध करने का प्रयास करें, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इसके अलावा कुछ मिस्टेक हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे खुद लगा दोस्तों ये पैराग्राफ में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे भी। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना। और दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर जीके जीएस के कराए हूँ, तो अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। जय हिंद।